A very good morning to all of you. This is our second chapter, The True Beauty by Thomas Crew. Thomas Crew was born in 1598. He was educated at Corpus, Oxford. His longest and masterpiece creation, The Rapture, is a fine love poem. He also wrote a number of graceful songs and lyrics. The True Beauty is one of them. His poems are highly musical. The True Beauty is a very beautiful poem. Actually, it is a lyrics. In this poem, the poet prefers spiritual beauty to physical beauty. He says that physical charms decay with the passes of time, and with the decay of these charms, the intensity of love's feeling also decline. But spiritual beauty never die. इस कविता में कवि ने शारीरिक सुंदरता की तुलना आध्यात्मिक सुंदरता से की है। वो कहते हैं कि शारीरिक सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो हमेशा बनी रहती है। चलिए हम अपना पोएम देखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्टैंजा। He that loves a rosy cheeks or a coral lips admire, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fire. As old time makes these decay, so his flame must waste away. He that loves a rosy cheeks, he यानी वह व्यक्ति that loves a rosy chicks, वह व्यक्ति जो loves means प्रेम, जो प्रेम करता है rosy chicks, गुलाबी, rosy means गुलाबी, chicks means गालों, वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी beloved, जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है, और a coral lip admire, कोरल एक स्टोन होता है जिसे हिंदी में मूंगा कहते हैं, और मूंगे के समान लाल लिप्स यानी होठ, मूंगे के समान लाल होठों की एडमायर मीन्स प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, स्टार लाइक आइज मीन्स तारों जैसी आँखें, और तारों जैसी आँखें सीक मीन्स होता है खोजता है, और तारों जैसी आंखों में खोजता है। फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। टू मेंटेन यानी बनाए रखने के लिए। हिज फायर मीन्स फायर ऑफ लव यानी प्रेम की आग, यानी अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए। He that loves a rosy chicks, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और a coral lip admire, और मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और from star like eyes doth seek, और तारों जैसी आँखों में खोजता है ईंधन to maintain fire, अपने प्यार को बनाए रखने के लिए ईंधन खोजता है उसकी आँखों में। As old time makes these decay, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यानी जैसे ही समय बीतता है तो उसकी जो beloved है वो बूढ़ी होने लगती है, और उस समय क्योंकि ये फिजिकल लव है, शारीरिक प्रेम है, तो उस समय जब वो बूढ़ी होती है तो उसके जो गुलाबी गाल हैं, लाल होठ हैं और सुंदर आँखें हैं, वो सब नष्ट होने लगते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिके मीन्स समाप्त होने लगते हैं। जैसे समय बीतता है ये सारी चीज़ें, फिजिकल चीज़ें जितनी हैं, जो शारीरिक चीज़ें हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, क्योंकि शारीरिक जो उसकी बनावट है वो सब नष्ट होती है, इसी वजह से जो उनकी सो हिज फ्लेम्स, जो उन लोगों का प्रेम है, जो प्रेम की जो
फ्लेम है, जो तीव्रता है, वो भी वेस्ट अवे, वो भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि एक शारीरिक प्रेम की बात की गई यहाँ पे, वो व्यक्ति उस अपनी प्रेमिका के शारीरिक चीज़ों से प्रेम करता है, यानी वो उसके गुलाबी गालों, होठों और आँखों से प्रेम करता है, और एक समय पे जब वो सब नष्ट हो जाता है तो इन दोनों के बीच का जो प्रेम है वो भी नष्ट हो जाता है। एक बार और देख लीजिए। ही दैट लव्स अ रोजी चिक्स, जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों को प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायर, और मूंगी जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, तथा सितारों जैसी चमकदार आँखों में अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक दीज डिके, वो एक समय के साथ समाप्त हो जाएगी। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, क्योंकि समय की जो गति है, जो वृद्धावस्था का समय आता है, उसके साथ शारीरिक सुंदरता जो है वो भी नष्ट हो जाती है। The poet says that the love based on physical beauty is short-lived. A man is attracted by the physical charms of his beloved. He loves her for rosy cheeks. He praises her because her lips are as red as gems called coral. He keeps the fire of his love alive by her eyes, which are as bright as the star in the sky. Thus, his love depends on the physical charms of the beloved. As time passes, his beloved became old. The physical beauty fades away. With the change in her physical attraction, his loves also come to an end. Now, our second stanza. But a smooth or steadfast mind, gentle thought and calm desire, hearts with equal love combined, kindle never dying fire. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. But a smooth and steadfast mind. Smooth means constant, यानी एक सा रहने वाला. स्टीडफास्ट मीन्स होता है फर्म्स या दृढ़. माइंड मीन्स मस्तिष्क. बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क. जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार, सुंदर विचार. जेंटल थॉट, सुंदर विचार. एंड अ काम डिज़ायर. काम मीन्स शांत. डिज़ायर मीन्स इच्छाएं. बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला तथा दृढ़ मस्तिष्क. जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर, सुंदर विचार तथा शांत इच्छाएं. हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड. हार्ट्स, यहाँ पे देखिए हार्ट्स है, एस लगा है, दैट मीन्स दोनों के जो हार्ट्स हैं, यानी वह व्यक्ति और उसकी बिलव्ड, जिनके एक सा दृढ़ मस्तिष्क हो, जिनके दोनों लोगों के बीच सुंदर विचार हो, दोनों की इच्छाएं शांत हों, और दोनों की जो हृदय है विद इक्वल लव कंबाइंड, दोनों का जो इक्वल लव यानी समान प्रेम, कंबाइंड मीन्स जुड़ा होता है, तो दोनों का जो समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय हो. किंडल नेवर डाइंग फायर. किंडल मीन्स होता है प्रोड्यूस करना या उत्पन्न करना. तो किंडल नेवर डाइंग फायर. नेवर डाइंग मीन्स होता है एवर लास्टिंग या स्थाई, जो परमानेंट होता है, हमेशा जो बना रहता है. फायर मीन्स, फिर से यहाँ पे फायर मीन्स फायर ऑफ लव है, यानी जो प्यार हमेशा जो बना रहे. हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड.
समान प्रेम से जुड़ा हृदय उत्पन्न होता है, किंडल नेवर डाइंग फायर। अगर ये सारी चीज़ें दो व्यक्ति के अंदर हो, जहाँ एक साथ दृढ़ मस्तिष्क हो, दोनों के बीच सुंदर विचार हो, शांत इच्छाएं हों और दोनों का जो है हृदय समान प्रेम से जुड़ा हो, वो उत्पन्न करता है ना ख़त्म होने वाली यानी हमेशा बने रहने वाले प्यार को। यानी उनका जो प्यार होता है, जो उनके बीच का जो प्रेम है, वो स्थायी होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। Where these are not, लेकिन जहाँ ये चीज़ें नहीं होती है, यहाँ कवि कहते हैं कि where these are not, जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जेंटल थॉट्स, काम डिज़ायर, इक्वल लव, ये सब चीज़ें जहाँ पे नहीं हैं, I despise, मैं घृणा करता हूँ, किससे? लवली चिक्स, लिप्स एंड आइज़। जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो उस जगह पे मैं घृणा करता हूँ गुलाबी गालों से, लाल होठों से और सुंदर आँखों से मैं घृणा करता हूँ। एक बार फिर से देखिए। बट अ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट एंड काम डिज़ायर, सुंदर विचार तथा शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर, तथा समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, where these are not, I despise, जहाँ पे ये वस्तुएं नहीं हैं वहाँ मैं लवली चिक्स और लिप्स और आइज़, वहाँ मैं सुंदर गालों, होठों और आँखों से घृणा करता हूँ। The poet says that moral qualities are necessary for true beauty. He praises the beauty of mind and soul. A woman who has constant and firm mind passes true beauty. Gentle thoughts, peaceful desire combined with love in the same degree are necessary for permanent love. The fire of such a true love never die. When these things are wanting, the poet does not like rosy cheeks, coral lips, star-like eyes. He hates physical sweetness. Here our second poem is also completed. So I hope you